Assalamu alaikum, my dear students. I hope that you all are doing well. Now we are going to start the another lecture in which we will discuss about the religious beliefs and practices of the people living in pre-Islamic Arabian period और जहलिया पीरियड। तो इस लेक्चर में हम उनके बारे में जानेंगे, उन लोगों के बिलीफ और प्रैक्टिस सिस्टम के बारे में जानेंगे जो जहलिया अरबिया में रहते थे, उस पीरियड में जब इस्लाम वहाँ पर एब्सेंट था, टोटली वहाँ पर नहीं था। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियो को एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम प्री इस्लामिक अरबियन सोसाइटी की बात करें, वहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम था या बिलीफ सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। डिफरेंट इन व्हाट सेंस कि वहाँ पर जो लोग थे अलग अलग तरह के थे। कुछ लोग मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते थे, कुछ एक ही गॉड की वर्शिप करते थे, कुछ एनिमल्स की वर्शिप करते थे, कुछ लोगों की वर्शिप करते थे, किसी वुमेन की वर्शिप करते थे। ऐसा वहाँ पर ऐसा कंसेप्ट था। लोग समझते थे कि हमारा जो रिलीजन सिस्टम है हमारा अच्छा है, बाकी दूसरे लोग कहते हैं कि हमारा रिलीजन सिस्टम अच्छा है, बिलीफ सिस्टम अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिथिसिज्म वहाँ पर था, यानी कि ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम वहाँ पर था जिसमें जो लोग इस बिलीफ सिस्टम में पढ़ते थे, यानी कि बिलीफ सिस्टम के अंडर आते थे, वो मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते थे। यानी कि वो समझते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊं कि जैसे हमारे पास सन है, तो अगर उनके पीरियड की बात करें, वहाँ पर जो सन था यानी कि जो रोशनी हमें जहाँ से मिलती है वो उसकी वर्शिप करते थे, क्योंकि वो बोलते हैं ये गॉड ऑफ लाइट है, यानी कि इसके ज़रिए हमें लाइट मिलती है, इसके ज़रिए हमें रोशनी मिलती है। इसी तरह बहुत से गॉड्स की वर्शिप करते थे। जिन जिन चीज़ों को वो हासिल करते थे वो उनके रिलेटेड किसी गॉड को वर्शिप करते थे। उसको कहते थे कि ये इस चीज़ का गॉड है तो हम इसी की वर्शिप करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कुछ ऐसे गॉड्स थे जैसे हुब्बल था, अल्लाह था, अल उज़्ज़ा था या मन्नत था। ये कुछ ऐसे गॉड्स थे जिनकी वहाँ पर लोग वर्शिप करते थे अंडर दिस पॉलिथिसिज्म सिस्टम, यानी कि पॉलिथिसिज्म बिलीफ सिस्टम। नंबर सेकंड ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म मीन्स कि ये एक ऐसा रिलीजियस बिलीफ था, यानी कि रिलीजियस बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिस सिस्टम था जिसमें क्या होता था कि हर एक ट्राइब जो होता था उनका एक अपना सैक्रेड गॉड होता था, यानी कि एक सैक्रेड साइट्स और सैक्रेड गॉड आप बोलिए। यानी कि जो ट्राइब्स में लोग रहते थे वो किसी एक चीज़ को वर्शिप करते थे, चाहे वो साइट होती हो, कोई प्लेस होती थी, कोई जगह होती थी, या कोई पर्टिकुलर गॉड होता था। और उसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस था ये था कि डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। नॉट ओनली डिफरेंट ट्राइब्स बट डिफरेंट टेरिटरीज के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्राइबलिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्शिप, जो कि इनको ऑनर था, इनके रिसोर्सेज के बेस पर उनके बीच में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ सैक्रेड साइट्स थी, यानी कि कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसे पिलग्रिमेज थे जिनको वो लोग समझते थे। कुछ लोग उस अरबियन सोसाइटी में, प्री इस्लामिक अरबियन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कुछ जगहों की वर्शिप करते थे। जैसे कि आज हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि काबा, तो वहाँ पर उस टाइम पे मक्का में वहाँ पर काबा को भी एक सैक्रेड पिलग्रिमेज या सैक्रेड प्लेस माना जाता था। लेकिन वहाँ पर जब इस्लाम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर इस्लाम एब्सेंट था, तो वहाँ पर आइडियोल्स की वर्शिप की जाती थी, यानी कि उसको एक ऐसी प्लेस माना जाता था जहाँ पर डिफरेंट आइडियोल्स की, डिफरेंट पुतलों की, डिफरेंट यानी कि गॉड्स की वर्शिप की जाती थी। जिससे क्या होता था कि डिफरेंट पीपल अक्रॉस द अरबियन सोसाइटी और अरबियन पेनिनसुला, वहाँ पर डिफरेंट लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, यानी कि लोग दूर दूर से आते थे इन आइडियल्स की वर्शिप करने के लिए। इसके अलावा एक और वहाँ पर रिलीजियस सेक्ट था या रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। यानी कि इसमें क्या होता था कि लोग क्या करते थे, वो इन जो इनके डिफरेंट गॉड्स थे, यानी कि डिफरेंट आइडियोल्स थे, डिफरेंट वर्शिपर्स जिनको डिफरेंट साइट्स थी जिनको वो वर्शिप करते थे, इन सभी के लिए वो क्या करते थे, कुछ एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे, यानी कि उनके लिए कुर्बानी देते थे। अपने जो उनके जितने भी उनके पेट एनिमल्स थे, जैसे कैमल था या इसके अलावा शीप्स थी उनके पास, उनको वो क्या करते थे, सैक्रिफाइस करते थे टू दीज गॉड्स जिनको वो वर्शिप करते थे। चाहे वो उनकी साइट्स थी, यानी कि कोई सैक्रेड साइट थी, कोई सैक्रेड आइडियोल था, उनको डिफरेंट फेस्टिवल्स में, डिफरेंट जो त्यौहार थे उन त्योहारों में उन अपने जो एनिमल्स थे उनको वो सैक्रिफाइस करते थे इन गॉड्स को, ताकि वो इसको एक रस्म समझते थे कि हम इस सेक्ट के या इस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के मानने वाले हैं, और इस जो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ आवर एनिमल्स,
उससे उनको लगता था कि हमारा जो रिलीजन है वो स्ट्रांग है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, एक और बिलीफ सिस्टम है या प्रैक्टिस सिस्टम है, स्टेट्स ऑफ वुमेन। अब ये फैक्टर यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर क्यों है, तो ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बिलीफ सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, हम रिलीजियस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, यानी कि लोग क्या क्या मानते थे, उनका ख्याल क्या था, वो किस चीज़ की वर्शिप करते थे। तो यहाँ पर ये आता है कि वो समझते थे कि जो वुमेन होती है इसका रोल क्या होता है, यानी कि इसका रोल एज ए नर्चर होता है, यानी कि वो नर्श करती है किनको, अपनी जो बेबीज़ होती है, और केयर टेकर होती है, ख्याल रखती है हम लोगों का। तो ये समझते थे कि इनके पास इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स और थॉट्स रिगार्डिंग द वुमेन, इनके पास दो ऐसे गॉड्स थे उस टाइम पे, अल्लात और अलउज़ा, यानी कि एक गॉडेस थी, यानी कि वुमेन गॉड थी इनके पास, जिसको ये वर्शिप करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये समझते थे कि वुमेन जो होती है इसका एक अलग अहम दर्जा है, इसको वो अलग इम्पोर्टेंस देते थे अपने सोसाइटी में। इसके अलावा ओरल ट्रेडिशन था वहाँ पर, यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स जो ओरली बताए जाते थे, यानी कि कोई ओरली कुछ बताता था थ्रू पोएट्री, थ्रू मिथ, थ्रू स्टोरी टेलिंग, जिससे क्या होता था कि उनका जो कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज वो प्रिजर्व होती थी। यानी कि ये एक उनका बिलीफ सिस्टम था। वो मानते थे कि हमारे पास आज भी ऐसा मिथ सिस्टम है या बिलीफ सिस्टम है या ओरल टेलिंग है कि हम बोलते हैं कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि पिछले ज़माने में ऐसे इंसान थे, पिछले ज़माने में ऐसे ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास ये थी वो था, इस तरह के उनके पास दांत थे। तो वो मिथ्स होते हैं या स्टोरी टेलिंग होती थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि ये फैक्टर भी वहाँ पर था प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड में, अरबियन सोसाइटी में, ये वाला फैक्टर भी, ओरल ट्रेडिशन भी वहाँ पर था। लोग ये भी मानते थे, उनका बिलीफ सिस्टम इस पर भी था। तो ये था कंक्लूजन, ये था इन शॉर्ट किसके बारे में, व्हाट वर द बिलीफ सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस ऑफ प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड और जोहलिया पीरियड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप हमें कमेंट में बताइए, आप हमें फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, हम आपको उस पर हम आपको उसको इशू को रिजॉल्व करके देंगे। बाकी इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।